अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर सीएस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के हवाले से कंप्लीट डिटेल को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे ये क्वेश्चन रिसीव हो रहे थे कि सर इस सब्जेक्ट को स्टडी किस तरह करना है, इसके पेपर किस तरह होते हैं और इनके जो प्रैक्टिकल होते हैं वो क्या हमने घर बैठ के देने होते हैं या आप हमने कैंपस जाकर देने होते हैं और किस टाइप के ये प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। ये वो आपकी वाहिद बुक है जैसे आपकी VU 001 थी। VU 001 बुक है, उसका भी 1 क्रेडिट कोर्स था जो प्रैक्टिकल का आपका सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक CS 201P, ठीक है, और CS 301P, CS 302P, CS 601P। प्रैक्टिकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं तमाम की डिटेल हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तमाम सब्जेक्ट की डिटेल एक जैसी है, कोई भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं है। आपने इस वीडियो को ध्यान से वॉच करना है और तमाम स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करना है ताकि उनका भी फायदा हो सके। अब जैसे आपका VU 001, इसका भी 1 क्रेडिट कोर्स होता है और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसका भी एक ही क्रेडिट कोर्स होता है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एफ ग्रेड आता है क्योंकि ना तो उनको VU 001 का पता होता है। जब उनको पता चलता है तो वो इंतहाई आसान सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनका एफ ग्रेड आ जाता है। सिर्फ इसके अंदर लेक्चर वॉच करने होते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर आपने क्या काम करना होता है जो कि काफी स्टूडेंट्स को 60 to 70% स्टूडेंट्स को पूरे सेमेस्टर के अंदर पता नहीं चलता कि हमने इसका करना क्या होता है, जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट के अंदर उनका एफ ग्रेड आ जाता है। अगर आपका इस सब्जेक्ट के अंदर एफ ग्रेड आता है तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसको दोबारा रिपीट करना पड़ता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज की वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह वीयू के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप का चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को प्राइवेसी का इशू है तो वो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम मेंशन है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है जो भी उसका क्वेश्चन हो। अब आपने इस वीडियो को उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है जिनका CS प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है ताकि उनको इन तमाम चीज़ों का पता हो और वो भी इस परेशानी से बच सके, क्योंकि इसके अंदर 60 to 70% एवरेज होती है स्टूडेंट्स की फेल्स की, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमने बेसिकली करना क्या है। इस सब्जेक्ट के अंदर आपका मिड टर्म का पेपर नहीं होता, ठीक है। अब वो किस तरह नहीं होता, तमाम स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो के अंदर समझनी है तमाम चीज़ें ताकि आप भी इस परेशानी से बच सको। और इस वीडियो को आपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है जो कि प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को समझना है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपने यहाँ पे चूज़ किया है, अभी आपको ये ब्लर शो हो रहा होगा। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ये आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी असाइनमेंट्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट्स इनका आपको पता है, ये असाइनमेंट्स है, ये GDP है, ये क्विज़ेज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे अनाउंसमेंट। इस सब्जेक्ट की जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अनाउंसमेंट, ठीक है। आपने अनाउंसमेंट इसकी चेक करते रहना है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी अनाउंसमेंट के अंदर लेके जाके दिखाता हूँ। तमाम सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल की सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट आती है जिसके अंदर उन लोगों ने तमाम कंसेप्ट बताया होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बेसिकली है क्या चीज़। यहाँ पे मैं अब आपका क्लियर करूंगा कि आपने जो प्रैक्टिकल देने होते हैं वो घर बैठ के देने होते हैं, कैंपस में बैठ के देने होते हैं। जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट अनाउंसमेंट पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस कर रहे थे, सर हम जो हैं CS 201 भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो पढ़े हैं CS 201 भी पढ़े हैं और वो कहते हैं सर CS 201P, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों के कोड तो एक जैसे हैं, एक के अंदर प्रैक्टिकल है, एक सिंपल है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, वो सिंपल बुक्स होती हैं, ठीक है ना। फिजिक्स भी सिंपल, बायो भी, केमिस्ट्री भी, तीनों सिंपल बुक होती हैं। जब आप अपने 10th के पेपर देते हो उसके बाद आपके प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर जो नोटबुक्स होती हैं वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की होती हैं। कोड सेम होते हैं, वो भी फिजिक्स है वो भी फिजिक्स है, लेकिन उस फिजिक्स के अंदर आप थ्योरी पढ़ते हो, लेकिन जो नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिकल की बुक दी जाती है उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ठीक है ना। तो सेम यही काम है। CS 201 जो है वो आप जो है एज अ थ्योरी बेस पढ़ोगे, उसके अंदर आप चीजें पढ़ोगे और यहाँ पे आप CS 201 के अंदर पी के अंदर आप उसको परफॉर्म करके बताओगे, ठीक है। यानी कि CS के जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे CS 301P, उससे पहले आपको 301 भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसका जो कोड होता है वो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, देन आपका प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट होगा उसका एक क्रेडिट कोर्स होता है और वो पास करना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि दोनों कोर्स के अंदर क्या डिफरेंट है। इसके अंदर आप तमाम थ्योरी को डिस्कस करोगे, इसके अंदर आप प्रैक्टिकल करके बताओगे कि ये है क्या चीज बेसिकली, ठीक है। अब मैं आपको इसके अनाउंसमेंट पे लेके जाकर बताता हूँ और वहां पे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने हैं ध्यान से, ठीक है। ये है जी हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की एक अनाउंसमेंट। तमाम स्टूडेंट्स को ये अनाउंसमेंट आ जाएगी। हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तमाम स्टूडेंट्स को एक जैसी अनाउंसमेंट आएगी। मैं यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं जस्ट आपको अंडरलाइन करवाऊंगा और आपको अपनी वर्डिंग में समझाऊंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो ऊपर से रीड कर लेते हैं, उनको समझ आ जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऊपर से रीड करके अनाउंसमेंट की समझ नहीं आती। उनको ये होता है कि हमें कोई अपनी वर्डिंग में बता दे। तो आज हम इसको अपनी वर्डिंग में पढ़ेंगे कि वो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सबसे पहले वो उस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो कर रहा है। वो कहता है कि सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी अनाउंसमेंट चेक करते रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपनी अनाउंसमेंट चेक करनी है, ठीक है। अनाउंसमेंट के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। हर सब्जेक्ट, आप बाकी तमाम सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट चाहे ना चेक करो, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको अनाउंसमेंट डेली बेसिस पे चेक करनी होगी। उसकी कोई भी अनाउंसमेंट आती है आपने वो लाजमी चेक करनी है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इसका जो है अगर आपको
अनाउंसमेंट के अंदर कोई भी चीज़ बताई गई है, अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो आप अपने टीचर के साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप एमडीबी में अपने जो अनाउंसमेंट आई है उसके मुतालिक अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप हमें गाइड कर दें। उन लोगों ने यहाँ पे वाज़िया लिखा हुआ है कि आपने एमडीबी में जब अपना कोई क्वेश्चन पे कॉपी पेस्ट करना है तो आपने देख लेना है कि आप बाकी स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ। अगर बाकी स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपने उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करना, ठीक है। अगर उसके अलावा आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप उनकी ऑफिशियल जीमेल पे भी उनको मेल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल जीमेल बताई हुई है, यहाँ पे आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी जो डिटेल वो बता सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर एक्टिविटीज़। यहाँ पे अब बात आ जाती है जो कि आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। अब पूरे सेमेस्टर के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी असाइनमेंट्स आएंगी, जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स आती हैं, इसकी भी असाइनमेंट्स आएंगी। आपने असाइनमेंट्स बनानी है, बनाकर अपनी सबमिट करवा देनी है। उसकी जो ग्रेडेड वेटेज है वो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, कितना वेटेज है उसका 25%। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी असाइनमेंट्स होती हैं। आप बाकी सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स निकाल के देख लो, उनका वेटेज जो होता है 10 से 15%, 5% होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो वेट होता है CS 201P प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, तमाम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी कोड है, तमाम का 25% वेटेज होता है असाइनमेंट्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपने इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो है ना वो मिड टर्म नहीं होता, ठीक है। इसका मिड टर्म का पेपर नहीं होता, इसका आपने डायरेक्ट फाइनल टर्म का पेपर देना होता है। लेकिन फाइनल टर्म की एलिजिबिलिटी आपने हासिल करनी होती है। वो आप किस तरह हासिल करते हो, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स मार्क आते हैं जिसकी वजह से उनका F ग्रेड बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पे जो लैब क्विज आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे उन लोगों ने लिखा हुआ है, जिसको मैंने बॉक्स किया, आप इसको अगर रीड करो, लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैब क्विज विल बी बेस्ड ऑन MCQs रेलेवेंट टू लेक्चर द क्विज आर, आपने अटेम्प्ट करने लाजमी है फॉर एलिजिबल टू फाइनल टर्म। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जहाँ पे उसने ये चीज़ लिखी हुई है ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्विजेज आर एलिजिबल टू फाइनल टर्म, आपके लैब क्विजेज होते हैं, आपके दो किस्म के क्विजेज होंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स के साथ बताता हूँ। CS के जितने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है ना, उनका एक क्विज होता है नॉर्मल, जो कि तमाम बुक्स का होता है। एक होता है इनका लैब क्विज, ठीक है। ये जो क्विज है ना, ये आपके नॉर्मल क्विज के अंदर जैसा ही होगा जैसे कि बाकी तमाम बुक्स का होता था, इसका भी वैसे का ही क्विज होगा। लेकिन जो लैब क्विज होगा उसका आपने अटेम्प्ट करना लाजमी है। इस क्विज को आप छोड़ दो, आपको ये नुकसान होगा कि आपकी उतनी कैटेगरी के नंबर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप लैब क्विज को छोड़ देते हो तो आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। अगर आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते तो डेट सिंपल आप उसके अंदर फेल हैं, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि लैब क्विज किस तरह के होंगे। लैब क्विज आपके नॉर्मल क्विज के जैसे ही होंगे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर उसने कुछ वाजिया तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अगर आपको स्क्रॉल करके बताऊँ, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने लैब क्विज के अंदर कितने नंबर हासिल करना जरूरी है। लैब क्विज आपके 70% आपने लैब क्विज के अंदर नंबर लेने हैं। अगर आप 70% लैब क्विज के अंदर नंबर ले लेते हैं तो डेट सिंपल आप एलिजिबल हैं फाइनल टर्म के अंदर। अगर आप 70% नंबर नहीं लेते तो सिंपल आप एलिजिबल नहीं है फाइनल टर्म के लिए, क्योंकि इसका मिड टर्म का पेपर नहीं होता। प्रैक्टिकल के जितने सब्जेक्ट हैं उनका मिड टर्म का एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट ही फाइनल टर्म का एग्जाम होगा। लेकिन उससे पहले जो एक्टिविटीज आएंगी, लैब क्विज आएंगे, वो आपने 70% नंबर लेना उसके अंदर जरूरी है, ठीक है। अब वो 70% नंबर लेने कैसे हैं आपने, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे जो भी अनाउंसमेंट आती है आपने वो चेक करना है। वहाँ पे वो कोई जूम मीटिंग करवाएंगे, वहाँ पे आपको समझाएंगे तमाम चीजें। स्काइप आईडी पे आपकी आईडी बनवाएंगे, वहाँ पे अगर आपने उसके अंदर ऐड होना हो तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर ना भी नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तो डेट सिंपल आप ना भी ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने आपको तमाम चीजें यहाँ पे क्लियर बता दी हैं। अब वो कहते हैं कि आपको जितने भी आते हैं आपने उसके अंदर फार्मूला कौन सा यूज करना है, मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके 70% नंबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपने जो टोटल लैब क्विज थे, फॉर एग्जांपल आपके लैब क्विज कितने थे, 10 लैब क्विज आए हैं, ठीक है ना। उसका 70% अगर हम निकालें तो कितने बनते हैं, 10 में से अगर आपके 7 MCQs करेक्ट हो गए हैं तो डेट सिंपल आप एलिजिबल हो फाइनल टर्म के लिए। अब आपके लैब क्विज 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जितने भी आएंगे वो आपको अनाउंसमेंट के अंदर बताया जाएगा। और जब अनाउंसमेंट आए तो आपने डेली बेसिस पे चेक करते रहना है कि अनाउंसमेंट के अंदर वो हमें क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको इन तमाम चीज़ों का पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि आप जो, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि जो नॉर्मल क्विज हैं क्या उसके नंबर हमारे ऐड होंगे या नहीं होंगे। जैसे आपके असाइनमेंट्स के नंबर ऐड होंगे इसी तरह आपके नॉर्मल क्विज, यहाँ पे जो जनरल क्विज लिखा हुआ है इसका मतलब है नॉर्मल क्विज, जैसे आपके नॉर्मल क्विज के नंबर ऐड होंगे वैसे ही आपके असाइनमेंट्स के नंबर ऐड होंगे। लेकिन जो लैब क्विज होगा वो आपके नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे, वो जस्ट आपको ये दिखाएंगे कि आप एलिजिबल हो फाइनल टर्म के लिए या नहीं हो। उसके बाद उसके नंबर कट हो जाएंगे। जो आपने 70% लैब क्विज के अंदर नंबर लेने हैं वो जस्ट ये बताएंगे कि आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल हो, लेकिन उसके नंबर आपके फाइनल टर्म के अंदर ऐड नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों ने वेटेज कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने आपको स्काइप आईडी का बताया, काफी स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन थे कि क्या हम जो जूम मीटिंग है उसको अटेम्प्ट करें या स्काइप आईडी पे अपने टीचर के साथ कॉन्टैक्ट करें तो क्या हमें उसके नंबर मिलते हैं, क्या हमें उसका फायदा होता है। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि नो ग्रेड नो वेटेज, यानी कि अगर आप मीटअप गूगल मीट पे मीटिंग अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप नहीं भी अटेम्प्ट करना चाहते तो डेट सिंपल आप उसको छोड़ भी सकते हैं, तो उसका आपके रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग स्कीम हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो आपको बॉक्सेस शो हो रहा है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि आपका जो सेमेस्टर वर्क है, ठीक है, सेमेस्टर वर्क उसके अंदर जो असाइनमेंट्स हैं वो 25% है और जो क्विज़ेस हैं वो आपके कितने हैं 50% है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिड टर्म
नो मिड टर्म एग्जाम फॉर CS301P प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी कि ये तमाम स्टूडेंट्स की एक जैसी अनाउंसमेंट है कि प्रैक्टिकल के जितने सब्जेक्ट हैं उनका मिड टर्म का एग्जाम नहीं होता, और जो पीछे रह गया फाइनल टर्म वो आपका जो है वो 60% का है। ठीक है, जो लैब क्विज है वो जस्ट आपको एलिजिबल दिखाने आते हैं कि आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके नंबर आपके पूरे सेमेस्टर के अंदर कहीं पे भी ऐड नहीं किए जाते, लेकिन फाइनल टर्म के अंदर आपको ऐड होने के लिए अपनी लैब क्विज के अंदर 60% नंबर 70% सॉरी नंबर लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप रीड आउट कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट थी। मैंने कोशिश किया कि आपको तमाम चीजें गाइड कर दी जाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जाते हुए अपना राय जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताया करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स का इसके अंदर फायदा हो सके। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर एक नई टॉपिक के साथ, तब तक दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।